अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले बात करेंगे जो है वीज़े के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे जो 3 कंपनी है जिसमें अबू धाबी और दुबई में जो काम मिल रहे हैं। एक और भी बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें भी बहुत बड़ी हायरिंग हो रही है, जो सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। याद रखिएगा, 3 कंपनी है, एक जो है अबू धाबी में है और 2 दुबई में भी हो सकती हैं, अबू धाबी में भी हो सकती हैं। उनका जो काम है फ्लेक्सिबल है, मे बी उनकी हायरिंग दुबई में हो और बाद में जॉब जो होगा अबू धाबी या दुबई या कहीं और भी हो सकता है। और इससे पहले बात करते हैं वीज़ेज़ की। विज़िट वीज़े जो हैं अभी भी लग रहे हैं पाकिस्तानियों के, और लेकिन इसमें भी कुछ डिलेज़ आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो वीज़े का डिटेल है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर वीज़े का क्या अपडेट है? देखें, याद रखिएगा कि विज़िट वीज़ा लगने के बाद आपके अगर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं, आपके पास थोड़ा बहुत स्किल्स है, तो यहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी। और बाज़ कंपनियाँ अब जो डेमोग्राफिक यानी कि जो प्रोग्राम एक इश्यू आया है यूएई की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिस कंपनी में ज़्यादा लोग के अफ़राद होंगे उसके वीज़े नहीं लगेंगे। मे बी बाज़ औक़ात अभी मे बी और भी सख्ती आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि लाज़िम आपने दूसरी नेशनैलिटी लोग, यानी कि एक कंपनी में एक ही नेशनैलिटी के लोग ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें मुख्तलिफ़ लोगों के यानी कि होने चाहिए, नेशनैलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये जो है अभी प्रोग्राम जो है अभी और स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ये मसाइल पेश आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वीज़े लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप वीज़े नहीं लग रहे। बाज़ लोगों के लग जाते हैं, बाज़ों के नहीं लगते। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छी बात है जिनके 10वीं का आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट है, आपके पास अगर कोई डिग्री है, तो आपके वीज़े जो हैं आप लग जाएँगे इंशाल्लाह। अगर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेबी उसके बाद लग जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो लोग यहाँ पर हैं यूएई में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वीज़ा चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी याद रखिएगा, अगर आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो फिर अब एहतियात कीजिएगा कि इस वक़्त जो आप वीज़ा ना चेंज कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों के साथ, यानी कि 100 में से 10% लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो जब वीज़ा चेंज कर रहे होते हैं, तो उधर भी उनका वीज़ा नहीं लगता। अब एक दूसरी तरफ से उन्होंने कैंसल तो किया ही होता है। तो ये बात है। और दूसरी बात लास्ट में मैं बताते चलूँ कि अभी भी मैंने वीडियो देखी कुछ पाकिस्तानियों को, अपने ही इलाके के लोगों ने ये कहा है कि यार आप आ जाएँ, हम यानी कि वहाँ के जो एजेंट होते हैं पाकिस्तान में, फिर वो पैसे ले लेते हैं और फिर जब यहाँ आ जाते हैं उनको बोला जाता है कि आपको इस कंपनी में जॉब मिल जाएगी। लेकिन हकीकत में क्या होता है, फिर वो जॉब नहीं मिलती। फिर यहाँ पर लोग जो हैं खली-वली हो जाते हैं। खली-वली का मतलब है चुप जाते हैं, यानी कि उनके पास ना पाकिस्तान जाने के पैसे होते हैं और पाकिस्तान से वो बेचारों ने इतना लोन लिया होता है कि अब ना वो घरों पे जा सकते हैं। और दूसरी बातें हैं कि यहाँ भी फँस जाते हैं, जॉब भी आपको नहीं मिलती। तो आदमी क्या हो जाता है, इसको हम यहाँ की ज़ुबान के मुताबिक खली-वली हो जाता है। तो इस चीज़ से बचिएगा, जब तक आपके पास कंफर्मेशन ना हो, तो फिर प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। आप लोग अपना पैसा खर्च करते हैं। वो आदमी कह रहा था कि मैंने अपनी बीवी का यानी कि गाड़ी बेची, मैंने अपनी बीवी के गहने बेचे और कर्ज़ लिया, तो ऐसे हो जाता है। तो एहतियात कीजिएगा, जितनी आप इन्फॉर्मेशन लेंगे बेहतर है, ना कि इससे आप स्टेप उठाएँ जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। क्योंकि इससे आदमी की लाइफ़ ख़राब हो जाती है। याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर खली-वली हो जाते हैं, तो फिर बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। वो आदमी ना इधर का रहता है, ना उधर का रह जाता है। तो मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ कि इन लोगों से बचिएगा, फ्रॉड से बचिएगा। पाकिस्तान में तो बचिएगा, यहाँ पर भी ऐसे हो जाते हैं, जॉब के नाम पर यहाँ पर बहुत धोखे होते हैं यूएई में, तो यहाँ भी एहतियात कीजिएगा। अब चलते हैं कंपनीज़ की तरफ। एक बीएमएफ कंपनी है, जिसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनी है, जिसमें हायरिंग हो रही है। एक एशिया प्राइमरी एलसीसी के नाम से कंपनी है, जिसमें मैनेजर्स, इंजीनियर्स, एचएससी ऑफिसर्स, जो एचएससी इंजीनियर जो सेफ्टी रिलेटेड लोग कहते थे कि सर आप हमारे लिए कोई वीडियो नहीं बनाते, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है। फिर टेक्नीशियन रिलेटेड फार्मिंग कंपनी में जो है इंजीनियर्स भी हायर हो रहे हैं, सीनियर इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये भी उनमें हायरिंग हो रही है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वक़्त ज़ाया किए बगैर वीडियो लंबी ना हो जाए। लेकिन ये भी है कि बहुत से लोग सवालात कर रहे थे कि वीज़ा के बारे में, तो मैंने कहा चलो इनको भी थोड़ी डिटेल दे दूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि कंपनीज़ की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एशिया प्राइम जनरल कॉन्ट्रैक्टर को एलसीसी कंपनी की। इसमें बहुत बड़ी हायरिंग हो रही है। सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए हायरिंग हो रही है, सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए हायरिंग हो रही है, सिविल टेक्नीशियन मैनेजर के लिए हायरिंग हो रही है, और इसमें सिविल प्रोजेक्ट इंजीनियर की हायरिंग हो रही है, और सिविल साइट इंजीनियर की हायरिंग हो रही है, मैप कोऑर्डिनेटर की हायरिंग हो रही है, और इसके साथ साथ सिविल क्यूए क्यूसी इंजीनियर की हायरिंग हो रही है, एचएससी इंजीनियर की हायरिंग हो रही है, और इसमें एचएससी ऑफिसर की भी हायरिंग हो रही है। इसमें याद रखिएगा कि आपने अप्लाई करना है तो सब्जेक्ट में अपने पोजीशन जो टाइटल है, जैसे कि आप एचएससी इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में लाजिम अपना मेंशन कीजिएगा, और इसमें अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी में जो है कवर लेटर में मेंशन कीजिएगा कि मेरी इतनी है। और नोटिस पीरियड भी बहुत अच्छा होगा अगर आप में, यानी कि अगर आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो फिर नोटिस पीरियड कितने दिनों के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी, वो भी मेंशन कीजिएगा। और इसमें एक बात यह है कि जो लोग यूएई में हैं वो भी मेंशन कीजिएगा, मैं यूएई में हूँ इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें आपने ईमेल में ही मेंशन करनी है। जॉब टाइटल में, सब्जेक्ट में जो आपने देना है वही सब, यानी कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बाकी सैलरी एक्सपेक्टेशन, मैं यूएई में हूँ, मेरे टेलीफोन नंबर है, कवर लेटर जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो शेयर कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल ये इसमें आ जाएगी। याद रखिएगा कि इसमें जितनी भी लोगों की जो है बहुत ज़्यादा तादाद में सीवियाँ जाएंगी तो उन्हीं लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा जो लोग इसके जो वो किए दी जाएगी उनको, जो इसके जॉब टाइटल के लिए फुलफिल उतरते हैं, तो यानी जो जॉब रिक्वायरमेंट पर पूरे उतरते हैं तो उनको ही कांटेक्ट किया जाएगा, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। फ्रेंड, दूसरी जो कंपनी है ये फार्निक कंपनी है। कल भी मैंने इनका एक ऐड दिया था। इनमें जो है उनका भी 2 मार्च को वॉक इन इंटरव्यूज़ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी तो लाजिम देख लीजिएगा। इसमें भी वी आर हायरिंग है, इंजीनियर है, और इसके साथ सिविल सीनियर इंजीनियर की हायरिंग हो रही है, सी एफ कफ ऑपरेटर की हायरिंग हो रही है, और एडमिन एंड स्टोर कीपर की भी हायरिंग हो रही है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। आपने होटल रेटेड में कोई काम किया हो तो फिर अप्लाई लाजिम कीजिएगा। और सेंड योर सीवी, इसमें भी आपने सीवी भेजनी है। recruitment@farnek.com की तरफ से आपने अपनी सीवी भेजनी है। recruitment@farnek.com पर आपने अपनी सीवी भेजनी है। मतलूबा लोगों को फिर बाद में फ़ोन कर दिया जाएगा, कैंडिडेट्स को फ़ोन कर दिया जाएगा। अब चलते हैं तीसरी कंपनी की तरफ। फ्रेंड्स, तीसरी जो कंपनी है बीएफएम जो कंपनी है, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनी है। इसमें वॉक-इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अबू धाबी में हैं, और ये सैटरडे को 2 मार्च 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। लोकेशन जो है ब्लूम गार्डन अल मुंतज़ा जोन अबू धाबी, वादी अल फायर स्ट्रीट में है। आप ये लोकेशन जैसी ही उसमें दे देंगे गूगल में तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जिस पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है, सीनियर एसी टेक्नीशियंस चाहिए। देखें, याद रखिएगा कि एक नहीं चाहिए, ज़्यादा तादाद में चाहिए सीनियर एसी टेक्नीशियंस। फिर इलेक्ट्रिशियन चाहिए, और इसके साथ साथ इनको मैप मल्टी टेक्नीशियंस भी चाहिए। रिक्वायरमेंट जो इनकी बताई गई हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फैसिलिटी मैनेजमेंट मेंटेनेंस में। मिनिमम आईटीआई डिप्लोमा बीटेक एजुकेटेड होना चाहिए आपके पास। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु कैन ज्वाइन इमीडिएटली। उन लोगों को फोकिए दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी जो लोग इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हों। तो याद रखिएगा, सैटरडे को 2 मार्च और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगी। जो लोकेशन है ब्लूम गार्डन अल मुत्तज़हा जोन 1 अबू धाबी वादी अल फायर स्ट्रीट। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देख लिया, सारी डिटेल ए टू जेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, वीज़े के बारे में भी और जॉब्स के बारे में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होता है कि आप शेयर करेंगे तो आपको भी अजर मिलेगा, किसी को जॉब मिल जाएगी, और दूसरी बात ये है कि इससे मेरी रीच बढ़ती है। मेरी रीच इन लोगों तक जाती है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी, 50 ड्राइवर, रिकवरी ड्राइवर चाहिए थे। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया है, बोले आपकी वीडियोज़ की वजह से हमारी बहुत हेल्प हुई है। तो इस तरह जब आप करेंगे ना ये शेयर करने से, तो इस तरह रीच बढ़ेगी। जब रीच बढ़ेगी तो कंपनियाँ खुद मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा, और आपके जो दोस्त वगैरह हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, और इवन सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर आप इस तरह शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। आज तक की इतना ही। खुदा हाफ़िज़।